Myself, Rajendra Singh Rathod from Royal Defence Academy, Jaipur, Rajasthan. We are providing coaching for military school and Sainik school, RIMC. Now today I am going to tell you and teach you how the coding and decoding is important for military school and Sainik school entrance exam. For the Sainik school and military school entrance exam, reasoning is very important subject in which 50 questions are given for entrance test. These 50 questions you have to be solved with high speed. 45 second time is given for each question. Within 45 seconds you have to be understand question, solve out question and then represent your answer in OMR sheet. In reasoning, coding and decoding is very important chapter, and coding and decoding required skill of अंडरस्टैंडिंग कि हमें समझने की हमारी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी IQ लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम रैपिडली और फास्टली हम कोडिंग एंड डिकोडिंग को कर सकें। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है ट्रिक्स की, कि पहला नॉलेज है, देन आपको ट्रिक कितनी अच्छी आती है। जिन बच्चों को ट्रिक्स नहीं आती हैं वो नॉलेज के बिहाफ पे क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगता है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो एज पर वी नो दैट only 45 seconds are given to us to solve out question. Within 45 seconds you have to do that question. Now today I am going to teach you what is coding and decoding. Now coding and decoding is the part of reasoning. कोडिंग डिकोडिंग दो तरीके से आती है आपके मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एग्जाम में। पहला है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज दे दी जाती है, या अल्फाबेट के आधार पर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग दिया जाता है। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिकल, यानी अल्फाबेट प्लस नंबर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है ओनली नंबर सीरीज दी जाती है। तो नंबर सीरीज की बात करें तो हम मैथमेटिकल सीरीज में चली जाती है, तो हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का ही यहाँ स्टडी करेंगे और साथ में अल्फाबेटिकल सीरीज पर कैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। सो गेट रेडी गाइज। कोडिंग एंड डिकोडिंग, एज वी ऑल नो दैट देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, A to Z 26 letter. You may directly learn it कि place of A is 1, place of B is 2, place of C is 3. Similarly X, Y, Z 25, 26 for Y and Z. तो ये हमें लर्न करने के बाद में भी क्या होता है, हमें कंफ्यूजन रहता है कि किसका क्या था। और यदि हम लिखेंगे एग्जाम में ABCD फिर उसका नंबर लिखेंगे तो हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, जिसके कारण से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सॉल्व कर भी देंगे तो हमारे कुछ क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएंगे और हम मेरिट को होल्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो है कि हम अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत या न्यूमेरिकल सीरीज में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हमें समझना होगा कि हम ट्रिक के बिहाफ पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मैं दोनों ही चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में, और साथ में इनको ट्रिक्स के आधार पर कैसे सोल्व किया जाता है। नाउ यू गाइज लर्न दिस A to Z. These are 26 letters, and here is your first question for coding and decoding. It's a very simple and easy. सबसे सिंपल क्वेश्चन यही आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इन ए सर्टेन लैंग्वेज 3 is coded as MAZRR. How to code TEHER code in that language, कि उसी लैंग्वेज में हमें TEHER को कोड करना है। नाउ हम जब देखते हैं ये T है, सेम यूज हो रहा है, E भी आ रहा है, H भी आ रहा है, अगेन E आ गया, R आ गया। दैट मीन्स इन्हीं लेटरों को वापस से अरेंज किया गया है। तो बच्चों इस बात पर ध्यान रखिएगा कि क्या सेम लेटरों को अरेंज किया गया है। अगर सेम लेटरों को अरेंज किया गया है तो जो कोड उनके लिए किया गया था वही कोड अगले में आ जाएगा। देखें कि THREE, टी के लिए कोड किया गया M, तो हम यहाँ टी के लिए कोड कर देंगे, हमारा भी क्या आ जाएगा बेटा, M। देन E, इस E के लिए कोड किया गया R, तो इस E के लिए आ जाएगा हमारे पास में R। देन H के लिए कोड किया गया हमारे पास में A कोड किया गया हमारे पास में H के लिए। देन E के लिए, एज वी ऑलरेडी हैव नॉलेज ऑफ दैट, ER is coded as R and R in place third, Z, R for Z. Our correct answer is MRARZ, B is your करेक्ट आंसर। तो
तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर हमें सेम अल्फाबेट या सेम लेटर्स को ही कोड किया गया है, तो हमें कोडिंग के लिए वैसे के वैसे ही उसमें से हमें चेक करके लिख देना होता है। यानी कि हमने देखा THREE को कोड किया गया MAZRR में, दैट मीन्स इन्हीं लेटरों को वापिस से आपको दिया गया है, लेकिन रीअरेंज करके। तो हमें भी इतना ही करना है इनमें कि उन्हीं अल्फाबेट को जो कोड किया गया है उन्हीं को हमें रीअरेंज करके हमें कोड कर देना है उसको, और MRARZ हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू लर्न ABCD नंबर्स इन ए वेरी फास्ट एंड इजी मैनर, कि आसानी से कैसे लर्न कर सकते हैं हम ABCD को, नंबर्स को। नॉर्मली हमें पता है बेटा कि हम A to Z के लिए 1 से लेकर 26 नंबर्स हम याद करते हैं, या फिर उनको दिए जाते हैं नंबर को, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5। यहां तक तो हमें आसानी से लर्न हो जाते हैं, लेकिन फॉर द नेक्स्ट वी हैव सम ट्रिक्स टू लर्न इट, और वो जैसे ही हमारे सामने आएंगे हमें तुरंत याद आ जाएगा कि इसका क्या नंबर था, और हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको इसके लिए रिवीजन करना होगा, 2 से 3 बार इनको रिवाइव करना होगा, लर्न करना होगा। फिर देखिए आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंतर्गत अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर आप महारता हासिल कर लेंगे, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आप करने लग जाएंगे। देखिए F के लिए 6 है, तो हमने इसको लर्न किया फिक्स 6। F से क्या होता है? फिक्स, और फिक्स से क्या होता है? 6, यानी कि फिक्स का 6 हो गया। देन H के ऊपर हम 2 डंडी लगाते हैं ऊपर नीचे ऐसे, तो ये क्या लगेगा हमें ये लगेगा 8 की जैसे। देखिए वापिस से 8 जो है वो कैसा दिखता है हमें? H जो है वो 8 की जैसे दिखता है, H 8 की जैसे दिखता है, H looks like 8। I know, I क्या होता है? नो होता है। बहुत आसानी से लर्न हो गया, तो I know मैं जानता हूं, और I know यहां पे I know का मतलब 9 है। I know, नो हिंदी का नो। जम्मू कश्मीर को हम एक साथ लर्न करेंगे। J&K में नॉर्मली है कि वहां पे आतंकवादी घुसते रहते हैं, भारतीय सेना उनको वहां से फायरिंग करके तो खदेड़ देती है, भगा देती है, या फिर उनको मार गिराती है। तो ऐसी कंडीशन होने के कारण से नॉर्मली हम लर्न करने के लिए कर रहे हैं बेटा कि 10-11 गोलियां जम्मू कश्मीर में रोज चलती है। जम्मू कश्मीर में J&K में 10-11 गोलियां रोज चलती है। तो J का हो गया 10, K का हो गया 11। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती है, यानी J10 और कश्मीर K11। देन L में क्या होता है? लाइन होता है। लाइन को देखते ही हमारे 12 बज जाते हैं, लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं। तो L से लाइन, लाइन से 12 बज जाते हैं। देन M से मेरा तेरा, M से मेरा तेरा, तो मेरा तेरा नहीं तो 14। M से मेरा तेरा नहीं तो 14, यानी N का क्या हो गया? नहीं से 14 हो गया। फिर OP को भी हम एक साथ लर्न कर लेते हैं। ये नॉर्मली बेटा क्या होता है हमारे पास में, जब भी हमारे नंबर कम आते हैं, 15-16 नंबर आ जाते हैं, तो हमें डर लगता है। 100 में से 15 नंबर 16 नंबर आ गए, तो हम करते हैं जैसे नंबर हमारे सामने आते हैं तो हमें पापा याद आ जाते हैं। ओ पापा, ये 15-16 नंबर ही आए मेरे तो यानी कि आप लर्न करिए कि जब मेरे 100 में से 15-16 नंबर आते हैं तो मुझे पापा याद आ जाते हैं, और मैं बोलता हूँ ओ पापा। कब बोलते हैं? जब 15-16 नंबर आते हैं तो हम बोलते हैं ओ पापा। 15 पे ओ और 16 पे पी, पापा। ओ पापा 15-16 नंबर आने पर बोलते हैं। फिर अगला है क्यू से क्या होता है? क्वेश्चन। और क्वेश्चन का क्या होता है बेटा? खतरा। क्वेश्चन का खतरा और खतरा में 17। क्वेश्चन में खतरा और खतरा में 17, वेरी इजी टू लर्न। क्वेश्चन में खतरा और खतरा में 17, ये हमें लर्न हो गया। और आर का मतलब होता है रिलैक्स। पापा कब रिलैक्स होंगे? जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे। व्हेन यू बिकम 18 ईयर ओल्ड, एट द टाइम पापा बिकम रिलैक्स, कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई कर लिया है, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया, सिलेक्शन हो गया, 12th पास किया, और आज NDA में सिलेक्शन हो गया है। 18 की एज में आप क्या होंगे? NDA के अंदर सेलेक्ट होकर आर्मी ऑफिसर की तैयारी कर रहे होंगे। तो 18 की उम्र में पापा क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। तो आर का हो गया आपका रिलैक्स। आर से रिलैक्स, और रिलैक्स से कब होंगे रिलैक्स? जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब पापा रिलैक्स हो जाएंगे। देन
एसटी में 19-20 का फर्क होता है, एसटी में 19 और 20 का फर्क होता है, एस और टी 19-20 का फर्क, यानी एस 19 पे और टी 20 पे। टी को हम दूसरे तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। टी क्या होता है? T20 गेम होते हैं, T20 क्रिकेट गेम होते हैं ना बेटा, तो हम लर्न कर सकते हैं T20 गेम, या फिर हम कह सकते हैं एस टी में 19-20 का फर्क होता है, एस और टी में 19-20 का फर्क होता है। देन यू गिव मी 21, यू गिव मी 21। नॉर्मली जब हम 21 बोलते हैं तो हमको सुनाई देता है किस। क्या सुनाई देता है हमें? किस। तो आप देखिए साउंड लाइक किस, तो यू गिव मी 21 साउंड लाइक किस। देन वी, वी से होता है 2, 2, वी विक्ट्री होता है और वी का मतलब 2 होता है, तो हम कहेंगे वी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। देन आपके पास में आता है W और X। W और X को आप एक साथ लर्न करिए कि W से होता है वर्क और X को हम कहते हैं नहीं। X का मतलब क्या होता है? क्रॉस, क्रॉस का मतलब नहीं। तो यानी हमें काम जो होता है, वर्क जो होता है वो 24 घंटे नहीं करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम 23 घंटे काम करें, लेकिन 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। तो यानी X के लिए हमने लिया 24 आवर्स हमें काम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें 24 आवर काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भले ही हम 23 घंटे काम कर लें, लेकिन 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। तो वर्क हम 23 घंटे कर लें, लेकिन 24 घंटे नहीं करना चाहिए। तो वर्क का हो गया W, W का मतलब हो गया भले ही हम 23 घंटे काम कर लें, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? 24 घंटे हमें काम नहीं करना चाहिए, यानी X 24। और Y Z हमें आसानी से लर्न हो ही जाता है। Y का मतलब हो गया 25 और Z का मतलब हो गया 26। बेटा इसका आप रिवीजन करिए, 1-2 बार वीडियो को वापस से सुनिए, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नाउ कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ आई एम गिविंग हियर a question to solve. cat is coded as ACT, कि cat को हमने ACT कोड किया, तो बताओ डॉग को कैसे कोड करेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ टू कोड डॉग इन सेम लैंग्वेज। तो बड़ा वेरी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो CAT और ACT सेम अल्फाबेट सेम लेटर है। हुआ क्या है इसमें? इसमें हुआ है कि ए को यहां से उठाकर पीछे रख दिया गया, यानी सेंटर वाले को पीछे ले लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? हमारा आंसर भी यही होगा कि DOG को हमें कोड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको उठा के यहां ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ODG, योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर कोडेड एज ITGRE। हाउ टू कोड कैमल CAMEL इन सेम लैंग्वेज। तो हमें देखना यह है कि टाइगर को कैसे कोड किया गया, TIGER ITGRE। वन वे में हमें देखते ही समझ में आ गया कि सेम अल्फाबेट ही इस्तेमाल हो रहे हैं, सेम लेटर्स का ही यूज किया गया है। लेकिन हुआ क्या है उसमें? उसमें हम देखते हैं जी जो है वो वहीं पे ही रख लिया गया है, सेम जगह पे रखा। अब क्या हुआ? आई को पीछे किया, टी को आगे, यानी इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया गया। इसी तरीके से ई और आर को भी रिप्लेस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसी तरीके से हमारा आंसर आएगा CAMEL, कैमल। कैमल को करते समय हम क्या करेंगे? एम को कांस्टेंट रख देंगे, ये रख दिया जी हमने एम को कांस्टेंट। इन दोनों को क्या कर देंगे? हम रिप्लेस कर देंगे, ए और सी। इधर इधर से देखिए आप, इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे एल और ई में, और हमारा आंसर आ गया। वेरी इजी। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगला क्वेश्चन है टाइगर को अब नंबर में कोड किया गया है। टाइगर कोडेड एज 20975518। हाउ टू कोड टेबल इन द सेम लैंग्वेज। बेटा यदि आपको लर्न होगा तो आपको देखने में आएगा टी जो है वो 20 पे आता है। T20 क्या है? गेम्स हैं। T20 गेम है। देखो T20 क्या है? गेम। या ST में 19-20 का फर्क होता है। अब आई के लिए हम देखते हैं, आई नो, याद हो बेटा
तो क्या होगा, आई नो, 9 हो गया आई का। देन आपके पास में जी है, जी 7 कंट्रीज थे बेटा, जी 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। जो हमने पीछे ट्रिक दी है उसको लर्न करिए। G7 आ गया, G7 लर्न करने के बाद 5 यानी E का 5 हमें डायरेक्ट लर्न है, E 5 होता है, 5 होता है। R का हमने बताया था पापा रिलैक्स हो जाएंगे। पापा कब रिलैक्स होंगे, जब मैं 18 का हो जाऊंगा। तो हमें लर्न आ गया, याद आ गया कि ये नंबर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो अब हमारे पास टेबल का क्या होगा, आंसर फॉर टेबल TABLE, T20 होता है, T20। देन A1 होता है, A1। B का भी हमें लर्न है, B2 होता है। देन लाइन आ गया, L से क्या होता है, लाइन को देखते क्या हो जाता है बेटा, 12 बज जाते हैं। E से 5 हो गया आपका। ये हो गया हमारी कोडिंग, वेरी इजी, बहुत आसानी से बेटा। अगर आपको एक बार वो सीरीज लर्न करनी है, उनके नंबर्स लर्न करने हैं, जैसे ही नंबर लर्न होंगे तो हम आसानी से फटाफट आंसर देंगे और हमारा 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे तो लर्न है बेटा, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कोड ऑफ बॉम्बे इज CNNABH, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के लिए क्या कोड है। तो वन वे में हमें देखने पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। B के लिए C, O के लिए N, M के लिए N, B फॉर A फॉर B एंड Y फॉर X। अभी एक बार चेक कर लेते हैं हुआ क्या है इस क्वेश्चन में। B के लिए कोड किया गया आपका, B कोडेड एज C एंड देन O कोडेड एज N, then M coded as again N, then B coded as A and A is coded as B, and last your Y is coded as X। बॉम्बे को कोड किया गया B को C में और O को N में, M को N में, B को N, A और A फॉर B एंड Y पर X। अब देखें B का नेक्स्ट होता है C, O का रिवर्स होता है N, M का आगे वाला होता है N, B का पीछे का होता है A से अगला होता है B और Y का रिवर्स पीछे का होता है X। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक लेटर के लिए अगला अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद में पीछे वाले का। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमें नंबर से भी ये किया जा सकता है। और नंबर से कैसे करेंगे हम, B के लिए होता है आपका 2, देन O के लिए O पापा 15, 15, M मेरा 13, देन B 2, A 1, Y हमने कहा था लर्न हो जाता है हमें डायरेक्ट ही, और ये होता है हमारे पास में 25। अब इधर देखिए आप, इसका क्या होगा, C का 3, N 14, देन N 14, देन 1, 2 और X नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। X का मतलब होता है नहीं करना है काम, हमें कितने घंटे नहीं करना है, 24 घंटे हमें काम नहीं करना है। तो आप देखिए 2, 3, 1 बढ़ा, 15, 14, 1 घटा, 13, 14, 1 बढ़ा, यानी कि +1, -1, +1, -1, +1, -1 ये हो रहा है। इसके अंदर हमने +1 करके 3 आ गया, देन 15 में से -1 किया 14 आ गया, देन 13 में से -1 किया, 13 में +1 किया 14 आ गया, 2 में -1 किया 1 आ गया, देन इस तरीके से एक बार +1 एक बार -1, या फिर हम इसको कहें तो एक बार पीछे का और एक बार आगे का नंबर लिया गया है। तो अब हमारे को दिल्ली में भी ऐसा ही करना है, DELHI। तो दिल्ली में भी ऐसा करना है, तो D में हमें पहले क्या करना है, आगे वाला जाना है। D के बाद में क्या होता है E, और E से पहले क्या होता है D, L के आगे वाला क्या होता है
मेरा तेरा, एम, एच 8 के जैसे दिखता है, तो हमें पहले क्या हुआ, वापिस से देखिए एक बार, डी में हमने किया अगला, ई में हमने किया पीछे वाला, एल में हमने किया आगे वाला, और एच से पहले वाला हमें करना है। तो G7 कंट्रीज, G7 कंट्री, आई नो, नो के नेक्स्ट होता है 10, 10 का होता है जम्मू कश्मीर। तो हमारे पास में हो गया EDMJ अब इधर देखिए हमने क्या किया, +1 हुआ, -1, +1 -1 +1, you get your answer. This is your answer. तो नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज TARUNG इज कोडेड एज BYTSPE। तो बताइए कि JUJRAT कैसे कोड करेंगे उसी लैंग्वेज में। तो अब हम पहले तो चेक कर लेते हैं कि उसको कैसे कोड किया गया। तो कोड करने के लिए TARUNG, अब इसमें हो गया आपका BYTSPE। तो टी का नंबर होता है बेटा T20 गेम होता है, V हम दो हमारे दो, A होता है 1, Y होता है आपके पास में 25। रिलैक्स हो जाएंगे पापा 18 की एज में, T20 गेम होता है। देन यू गिव मी 21, देन ST में 19-20 का फर्क होता है, S और T में 19-20 का फर्क होता है। देन N नहीं तो 14। P पापा कब नाराज होंगे, जब हमारे पास 15-16 नंबर आएंगे तो हमारे मुंह से निकलेगा ओ पापा। G7 कंट्रीज होता है और E हमारे पास में 5 होता है। अब यहां पर देखने में हमें लग रहा है +2 हुआ है, देन -2 हुआ है, देन +2 -2 +2 -2। -2 ये आपके -2 हो गया। तो अब हमें सीक्वेंस समझ में आ गई, सीरीज समझ में आ गई कि पहले को +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया। तो इसी तरीके से हम कर देंगे। तो हमारे पास में क्या है, GUJRAT। तो हमने जो लर्न करने की ट्रिक दी थी आपको, उसी से हम लिख लेंगे सीधा सीधा कि हमारे पास G क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, U गिव मी 21, J जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, रिलैक्स हो जाएंगे पापा 18 की एज में, A1 होता है, T20 गेम होता है। ये हो गया आपस में। तो हमारे पास में क्या था नियम, रूल ये था कि +2 -2 +2 -2 देन +2 -2 हो गया आपके पास में। अब आपके पास में ये नंबर आ गया 9, ये आ गया पास में 19, ये हो गया आपका 12, 12, ये हो गया 16, 3 एंड लास्ट 18। नाउ आप क्या करेंगे, अब इनके हम अल्फाबेट में कोड कर देंगे इसको। G9 आई नो, 9 का आ गया आपस में आई नो, 19 19-20 का फर्क किस में होता है, ST में, S और T में 19-20 का फर्क होता है। तो S 19 हो गया। लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं, और 16 ओ पापा। तो यानी कि जब 15-16 नंबर आते हैं तो हमें याद आ जाते हैं पापा, और हम बोलते हैं ओ पापा। 3 का C, देन 18 पापा कब रिलैक्स हो जाएंगे, जब हम 18 साल के हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया है ISLPCR, दैट्स योर आंसर। नाउ आपको इंटरेस्ट आया होगा, लर्न करें। आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई है उनको लर्न करें, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और आपको IQ के नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बॉयज, बाय।